हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूं और वो मुद्दा है कि यूपीएससी 2025 बिल्कुल थोड़ा सा समय रह गया है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मुश्किल से 3 से 4 महीने हैं और इसीलिए मैंने ये प्लान बनाया है कि मैं आप लोगों के साथ में एक बेहतरीन 100 दिन की रणनीति शेयर करूं कि आखिर अंतिम 100 दिन में हम अपने सब्जेक्ट को, अपने जीएस को कैसे तैयार करें और किस तरीके से तैयार करें जिससे कि हमारा प्री का रिजल्ट ना रुके। दोस्तों, इसमें मैं एक छोटी सी चीज मैं शेयर करना चाहूंगा कि मैं जब 2007 का अटेम्प्ट दे रहा था, 7 का नहीं 2005 वाला अटेम्प्ट मैं दे रहा था, तो समझ लीजिएगा कि लगभग फरवरी तक, मई में एग्जाम होता था और फरवरी तक मेरे अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं कई ऐसी चीज़ों से उलझा हुआ था जिसको मैं बयां नहीं कर सकता। बहुत बुरा दौर था वो मेरे लिए। और फिर ऐसी स्थिति आई कि मुझे रहने का अपना निवास भी बदलना पड़ा, सारी चीज़ें करनी पड़ी और नए जगह पर मुझे जाना पड़ा। लेकिन एक अच्छी रणनीति की वजह से 2-2.5 महीने के अंदर न मैंने केवल अच्छी तैयारी की बल्कि इतना कॉन्फिडेंस गेन किया कि एग्जाम से पहले ही मुझे लगने लगा कि मैं एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाऊंगा और डेफिनेटली कर ले जाऊंगा। और हुआ भी वही। प्री भी पास हुआ, मेंस भी पास हुआ, इंटरव्यू भी दिया। इसलिए ध्यान रखिएगा कि साल भर की अपनी पूरी तैयारी अलग और लास्ट के अंतिम 2 से 3 महीने की जो तैयारी होती है वो बहुत परफेक्ट होती है, क्योंकि साल भर की मेहनत पर पानी फिर जाता है। इसलिए बहुत सटीक और सही तैयारी इस समय होनी चाहिए, जहां पर आप सब कुछ भूल करके अपने रिजल्ट को, अपने जो लक्ष्य है उस पर ध्यान दें। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जो चीज बताने जा रहा हूं वो आप सुन सकते हैं कि अगर आप चाहें तो विंटर कार्निवल एक हमारे स्टडी IQ की तरफ से आप लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका आपको दिया गया है, डिस्काउंट का ऑफर दिया गया है कि विंटर कार्निवल के तहत आप P2I फाउंडेशन बैच को जो 2026-2027 को टारगेट करना चाहते हैं तो अभी आप हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि आपको 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी दी जाएगी, साथ के साथ आपकी फीस भी कम होकर के 26,999 रुपए हो जा रही है। लेकिन इसके लिए आपको यूज करना होगा MK लाइव कोड। और ये बैच दोस्तों 17 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शुरू हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से तैयारी हो, सही गाइडेंस में तैयारी हो, मेरे साथ यानी कि मनोज सर के साथ पर्सनल गाइडेंस के साथ में अगर तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। इसमें आपको फाउंडेशन क्लास भी मिलेंगी, साथ के साथ प्री की सेपरेट क्लासेस भी मिलेंगी, मेंस की सेपरेट क्लासेस भी मिलेंगी और इंटरव्यू गाइडेंस की भी अलग से क्लास होगी। टेस्ट सीरीज होंगी, प्री की, मेंस की सारी चीज़ें, बुक्स का, इंपॉर्टेंट मटेरियल का सभी सेट आपको मिलेगा। पर्सनल मेंटर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। यानी कि जो जरूरी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको लाखों रुपए पे करने पड़ते हैं वो आपके मात्र 26,999 रुपए में सारा काम अच्छे तरीके से क्वालिटी के साथ हो सकता है। ओके, ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग अपनी स्ट्रेटजी पर बात करते हैं। देखिए, अपनी स्ट्रेटजी को लेकर के आपको अपने दिन का जो आपका डे है उसके 2 टाइम बनाने पड़ेंगे, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग। ध्यान रखिएगा, 2 टाइम में हमें अपने दिन को फिक्स करना होगा और दिन के टाइम के हिसाब से आप इस समय जीएस के, मॉर्निंग में आप जीएस को फोकस करिए और इवनिंग में करंट और CSET इन दोनों को फोकस करिए। करंट प्लस CSET और यहां पर जीएस के 2 सब्जेक्ट आप, एक छोटा सब्जेक्ट और एक बड़ा सब्जेक्ट, इसको आप लेकर के चलिए और सारी चीज भूल जाइए अभी से। मेंस वेंस की सारी चीजें जो अगर आप क्लास कर रहे हैं तो क्लास करके छोड़ दीजिए, आंसर राइटिंग बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है ना। उनका कोई नोट्स मत बनाइए, जो क्लास में चल रहा है उसको सुन लीजिए अगर आप मेंस क्लास कर रहे हैं तो। नहीं तो आपको अभी पूरा 100% प्री पर फोकस करना चाहिए, अन्यथा प्री का रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा। मैं 2 सब्जेक्ट क्यों बोल रहा हूं,
एक बड़ा सब्जेक्ट होना चाहिए, एक बिग सब्जेक्ट, जैसे आपका हिस्ट्री, इतिहास, और दूसरा एक स्मॉल सब्जेक्ट, एक स्मॉल सब्जेक्ट जैसे आपका पॉलिटी। इन दोनों को आप लेकर के चल सकते हैं। इसको थोड़ा सा टाइम ज्यादा दे सकते हैं कि 6 घंटे अगर सुबह देते हैं इसको और 6 घंटे देते हैं शाम को इसको, तो 6-6 घंटे के 2 शेड्यूल बना सकते हैं। 12 घंटे में मान के चलता हूं, जिसमें 6 घंटे सोने के, 6 घंटे आप अपने पर्सनल काम और सारी चीजों के लिए दे सकते हैं। लेकिन एग्जाम टाइम में कम से कम 12 घंटे प्री पर फोकस करना होगा लास्ट के 3-4 महीने में, और रिजल्ट आपके फेवर में होगा। अब इनमें से हिस्ट्री को जब पढ़ोगे तो इसको दोगे कम से कम 4 घंटे और इसको दोगे 2 घंटे, 4 घंटे और 2 घंटे। उसी तरीके से करंट अफेयर के लिए आप कम से कम दोगे 3 से 4 घंटे, और सीसेट के लिए दोगे कम से कम 2 घंटे, कम से कम। यह आपका एक पैटर्न होगा, और इतना ही है। इसी तरीके से जब एक सेगमेंट आपका यह तैयार हो जाएगा, उसके बाद में दूसरा सेगमेंट उठा लीजिए, बी सेगमेंट। इसमें आप ज्योग्राफी उठा लीजिए, और उसके साथ में आप क्या उठा सकते हैं, आप एनवायरमेंट उठा लीजिए। तीसरे सेगमेंट में आप उठाना चाहे तो सी सेगमेंट में आप उठा सकते हैं आपका इकोनॉमी, बड़ा सब्जेक्ट, और दूसरा साइंस। आप इस पैटर्न को भी चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसको भी चेंज कर सकते हैं, साइंस को आप ज्योग्राफी के साथ ऐड कर सकते हैं, एनवायरमेंट को इकोनॉमी के साथ कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन मैंने सबसे पहले ये जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है उसका अपना एक आधार है। पहले जो 3 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये तीनों स्टैटिक हैं। स्टैटिक यानी कि इनमें करंट बहुत कम चेंज होता है, और इनको एक बार पढ़ लोगे तो समझ लीजिए बार बार अपडेट करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ध्यान रखिएगा, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। और एनवायरमेंट, इकोनॉमी और साइंस, ये तीनों करंट बेस्ड हैं। ये लास्ट में पढ़ेंगे और करंट के साथ पढ़ते चले जाएंगे तो अपडेट होता चला जाएगा बिल्कुल लास्ट तक, बिल्कुल लास्ट तक। इसलिए इनको सबसे लास्ट में लेकर के चल रहे हैं। और करंट अफेयर्स और सीसेट, ये तो आपको अभी से लेकर के डेली आपको देखना ही देखना है, एट एनी कॉस्ट। ये करना ही करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, क्लियर है? इस तरीके से इसको आपको डिवाइड करना है 2 चीजों को। और इसको तैयार कैसे करना है वो भी बताता हूं। हिस्ट्री, पॉलिटी क्या है, आपको 2 घंटे हैं। आप फटाफट आपको करना क्या है, अगर आपके पास अपने नोट्स हैं पहले के बने हुए प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, और नहीं भी बने हैं तो आपके पास जो भी नोट्स हैं, जो भी आपने थोड़ा बहुत बना रखा है, मेंस का, प्री का, जो कुछ भी है, उसमें से प्री के लेवल की चीजें उस चैप्टर को उठाइए, अंडरलाइन करिए फटाफट फटाफट जो इंपॉर्टेंट है। और जो एक बेसिक किताब है जहां से आप तैयार कर रहे हैं, उस बेसिक किताब को उठाइए, उसको पढ़ लीजिए, और दोनों को मिलाकर के अपना रफली नोट्स बनाते चले जाइए। पेजों पर छोटे 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 पॉइंट बनाते चले जाइए, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की तरह। सेम यही काम पॉलिटी में करेंगे, और वीकली यानी कि संडे टू संडे इसको रिवाइज करते चले जाइए। संडे टू संडे इसको आप रिवाइज करते चले जाइए, यह ध्यान रखिएगा। अगर इसके साथ में अगर आप कहीं टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, उस टेस्ट सीरीज को संडे टू संडे आप देते रहिए, आपको पता चलता रहेगा आप कहां गलती कर रहे हैं, कहां नहीं कर रहे। मैंने जो काम किया था वो यही किया था, 2 घंटे 3 घंटे इनको रीड किया, उसके बाद छोटे छोटे पॉइंट बनाए, और एक एक चैप्टर का 1-1 1.5 पेज में 2-2 पेज में उसके नोट्स बनके तैयार हो गए। और मैं टहलने निकलता था, जब भी मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलता मैं उनको रिवाइज कर लेता था, तो मेरा रिवीजन भी हो रहा था। क्योंकि लिखना इसलिए जरूरी था क्योंकि लिखते समय आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाती हैं, और आपके अपने हाथ से बने हुए हैं, आप डायग्राम बना करके बना सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें समय नहीं देना है, रफली और जल्दी जल्दी लिख करके तैयार करना है। तो जैसे हिस्ट्री पढ़ें तो आप 2 घंटे पढ़िए, 2 घंटे 1 घंटे में फटाफट उसको लिख करके रिवाइज कर लीजिए, ये भी आप कर सकते हैं। उसी तरह पॉलिटी अंडरलाइन करिए, जो कुछ भी है इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपके रजिस्टर पर या आपके अलग पेज पर निकल के आ जाना चाहिए, जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी इंपॉर्टेंट, जब तक लिखेंगे नहीं तब तक उसके अंदर की बेहतरीन चीज जहां पर आप कंफ्यूज होते हैं वो आपको याद नहीं रहेगी।
इसलिए आपका सेल्फ नोट्स अभी भी बनेगा और अभी भी बन करके तैयार होगा। मैं तो सोचिए कि हर साल अपने उन्हीं नोट्स को बार बार लिखता था, क्योंकि लिखने से ही बहुत कुछ याद हो जाता था, और एक बार रिवाइज कर लिया लास्ट मोमेंट पे फटाफट तैयार। और इस तरीके से आप करते चले जाइए। और करंट अफेयर्स भी उसी तरीके से आपको डिसाइड करना है। साथ के साथ या तो मंथली तैयार करते जाइए या सेगमेंट वाइज तैयार करिए। मेरा मानना है कि करंट को आप सेगमेंट वाइज तैयार कीजिए। जैसे नेशनल करंट है, नेशनल न्यूज़ है, इंटरनेशनल न्यूज़ है, साइंस की न्यूज़ है, साइंस टेक एंड एनवायरमेंट की न्यूज़ है, इकोनॉमी की न्यूज़ है, मिसलेनियस है। इनको आप बना लीजिए आप, और हर महीने की उठाइए, पिछले एक साल की उठाइए और उनको तैयार करते जाइए कि नेशनल न्यूज़ तब से लेकर के अब तक क्या क्या है, हर महीने की सभी इंपॉर्टेंट न्यूज, और उनमें से 5W+1H की थ्योरी के साथ उनको अंडरलाइन करिए और नोट कर लीजिए फटाफट रफ पॉइंट में। चाहे आपके पास वीडियो पड़े हो, चाहे किसी के PDF पड़ी हो, चाहे आपके पास किसी मैगजीन का पड़ा हो, कहीं से कुछ भी हो, उन सबको आप अपने क्या करेंगे, ध्यान रखना, उन सबको उठा करके आप अपने रफ पेज में नोट करेंगे ही करेंगे, अन्यथा सब बेकार हो जाएगा। और इस तरीके से इसको आप करते जाइए और टाइम डिसाइड कर लीजिए कितना कितना है। इसके लिए जैसे नेशनल करंट है तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे, इकोनॉमी से पूछे जाएंगे, तो इनके लिए आपको कम से कम 15-15 दिन का आपको टाइम देना है। ये आपका इंटरनेशनल करंट है तो मुश्किल से 10 दिन, साइंस टेक का है तो 10 दिन, इकोनॉमी का है तो 20 दिन, इसका है तो 10 से 12 दिन। 10 से 12 दिन में इनको तैयार कर लीजिए, पढ़ करके नोट करके, पढ़ करके नोट करके तैयार कर लीजिए और याद करते जाइए। ये 100 दिन तो मैंने बहुत ज्यादा बता दिए हैं, बहुत आराम से करोगे तो बहुत कम समय में तैयार हो जाएंगे। बस डेडिकेशन के साथ आपको लगना पड़ेगा। और इसमें एक चीज ध्यान रखिए कि आप उसमें टाइम क्या डिसाइड करेंगे। तो टाइम के लिए जो मैंने 100 दिन बोला है, ये आपके 100 दिन में से आपके 80 दिन का टारगेट होना चाहिए, 80 से 85 दिन का टारगेट हो। लास्ट के 10-15 दिन एक्स्ट्रा छोड़ दीजिए जिससे रिवीजन करना पड़े, लास्ट मोमेंट का रिवीजन। इसमें आप हिस्ट्री के लिए और हिस्ट्री और पॉलिटी के लिए, इन दोनों के लिए कम से कम 30 से 40 दिन दे सकते हैं। 30 दिन, कम से कम 30 से 40 दिन आप इसको दे सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से ज्योग्राफी है और एनवायरमेंट है, तो इसके लिए भी आप लगभग मान के चलिए तो 25 से 30 दिन इसको दे सकते हैं। इकोनॉमी और साइंस एंड टेक है, ये दोनों हैं, इसके लिए आप 20 से 25 दिन आप दे सकते हैं। 20 से 25 दिन टोटल मिलाकर के 80-85 दिन के अंदर आपका सारा काम हो जाना चाहिए। और फिर भी रिवीजन के लिए 10 से 15 दिन का अलग से आपके पास टाइम बचे, क्योंकि इसमें आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपके प्री के कंटेंट ही तो निकाल के तैयार करना है। कोई नोट्स थोड़ा ना बनाने हैं, पूरी थ्योरी थोड़ा ना पढ़नी है, पढ़ा हुआ तो है ही आपका, रिवीजन तो किया हुआ है, बस इतना काम करना है, आपका काम हो जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा और डेफिनेट मान के चलिए आपका रिजल्ट आपके फेवर में आएगा अगर इस पैटर्न को आपने फॉलो कर लिया तो। लेकिन डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा माय डियर, और कोई तरीका नहीं है इसका, ठीक है। और आप में से जो सभी छात्र जो 2025 या 2026 2027 के लिए हिस्ट्री ऑप्शनल का बैच चाहते हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल का चयन करना चाहते हैं, मेरे साथ 300+ नंबर लाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप इस बैच को, दिसंबर बैच को मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको 300+ नंबर दिलवाने के एश्योरेंस मैं देता हूं, और इसमें कार्निवल के थ्रू आपको इस समय मात्र 12,999 रुपए में ये बैच मिल जा रहा है MK लाइव कोर्स से। और इसमें बैच में एडमिशन की लास्ट डेट 24 दिसंबर आपकी बनाई गई है, और 1 तारीख 1 बजे दोपहर में बैच ये चलता है। तो जल्दी कीजिए, इस बैच को ज्वाइन करिए और मेरे साथ अपने सक्सेस को श्योर कीजिए, ठीक है ना। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज हो तो मुझे आप यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेल आईडी है, ये टेलीग्राम व्हाट्सएप नंबर है, और ये टेलीग्राम का बारकोड है। इसको आप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन बैच परचेज करते समय
आप M के लाइव कोड लगाना मत भूलिएगा, एक प्रॉपर गाइडेंस के लिए, पर्सनल गाइडेंस के लिए और साथ के साथ डिस्काउंट के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।